आज पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, असंतृप्तता होती है और इस असंतृप्तता के कारण कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। और साथ में कार्बन परमाणु जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? बहुत ही इजीली न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो एल्डिहाइड और जो कीटोन है, उस एल्डिहाइड और कीटोन में ये इस प्रकार से कार्बोनिल समूह है। ये जो कार्बोनिल समूह है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोलैरिटी पाई जाती है। और ऐसी कंडीशन में इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसानी से आक्रमण कर सकता है। अगर इसकी अधुनादी संरचना लिखी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखी, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से जो कार्बन परमाणु है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह कार्य करता है। और ये जो है ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक में योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों देते हैं? तो उसका कारण क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित जो कार्बोनिल समूह है उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो वो ऊपर माइनस आवेश आ जाता है और कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है। अतः इस कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेह बहुत ही आसानी से आक्रमण कर सकता है। इसी कारण से एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया बहुत ही आसानी से देता है और कौन धीमी गति से देता है? तो अगर देखो एक एल्डिहाइड की बात करते हैं, ये CH3 CHO, और एक कीटोन की बात करते हैं CH3 CO CH3। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है? कार्बन पर। अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ही उस पर अटैक करने की न्यूक्लियोफाइल की कैपेसिटी भी क्या होगी? अधिक होगी। अब यहां पर देखें तो प्लस आई प्रभाव वाला समूह कितना है? एक है। यहां पर देखिए तो प्लस आई प्रभाव वाले कितने समूह हैं? दो समूह हैं। प्लस आई जो प्रभाव है उस प्लस आई प्रभाव वाले दो मैथिल ग्रुप है और यहां पर जो प्लस आई प्रभाव वाले हैं केवल एक मैथिल समूह है। और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पष्ट है कि इसकी रिएक्टिविटी में क्या आती है? कमी आती है। इसका मतलब वी कैन से दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अब जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर अपन तुलना करते हैं जैसे कि एक फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, एक एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, एक प्रोपेनल्डिहाइड है CH3CH2CHO, एक एसीटोन है CH3CO CH3, एक ब्यूटेनॉन है CH3CO CH2 CH3।
ये इस प्रकार से अलग अलग यौगिक है, तो उसकी रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब इसमें सबसे अधिक रिएक्टिव जो होगा वो कौन सा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव वाला एक भी समूह नहीं है। इन दोनों की कंपैरिजन करें तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी अधिक होगी, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में केवल एक प्लस आई वाला प्रभाव वाला मैथिल समूह है, जबकि यहाँ पर भी है तो एक ही है, लेकिन कौन सा समूह है? एथिल समूह है, और एथिल की प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड की इसमें एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, इसमें दो प्लस आई प्रभाव वाले समूह है। इस प्रकार से इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर इस प्रकार से होता है। दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी को सेकेंड जो इफेक्ट है उसके द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे जैसे बड़े समूह जुड़ेंगे, जैसे जैसे बड़े एल्केन समूह जुड़ेंगे, वैसे वैसे त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होगी, और त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होने के कारण इस कार्बन पर नाभिक स्नेह आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए भी इसकी रिएक्टिविटी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो दूसरा जो इफेक्ट है, पहला इफेक्ट तो कौन सा था? प्लस आई प्रभाव, और दूसरा जो इफेक्ट है उसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे कार्बन परमाणु पर कार्बोनिल जो समूह है, उस कार्बोनिल समूह पर बड़े एल्केन समूह जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे नाभिक स्नेह को आक्रमण करने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती है, और उसकी रिएक्टिविटी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है वो कीटोन से क्या होती है? अधिक होती है। अगर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म इस प्रकार से होती है। एक उदाहरण के तौर पर लिखते हैं CH3CHO, अगर इसकी अभिक्रिया HCN से करवाई जाए तो उस कंडीशन में सबसे पहले CN- जो है, ये CN- कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, जो किसकी तरह काम करता है? नाभिक स्नेह की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है? इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, जिससे इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। CH3, O पर माइनस आ जाएगा H, और यहां पर ये CN जुड़ जाएगा। उसके पश्चात ये जो यौगिक बना है इसमें क्या जुड़ जाएगा? सेकेंड स्टेप के अंदर H+ जुड़ जाता है, और H+ जुड़ के इस प्रकार से जो मेन प्रोडक्ट है उस मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस प्रकार से मुख्य जो प्रोडक्ट है वो मुख्य प्रोडक्ट बन जाता है, और इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो प्रश्न बनता है कि एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों देते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं फास्ट होती है, तीव्रता से होती है, और क्यों। तीसरा प्रश्न बनता है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो क्रम भी पूछते हैं, कभी आगे पीछे दे रखा होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक पूछते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और सेकेंड स्टेप में कौन उससे क्या जुड़ जाता है? प्रोटॉन जुड़ जाता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो मेन अभिक्रियाएं होती है। थैंक यू।